नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जीएसटी की सिर्फ 2 दरें लागू होने के बाद हरियाणा के लोगों को 4000 करोड़ का फायदा होगा। 22 सितंबर से जीएसटी दर केवल 0.5% और 18% रहेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका स्वागत किया है। आम लोग भी काफी उत्साहित है क्योंकि इससे रोजमर्रा की चीजों के दाम कम होंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पारंपरिक भारतीय व्यंजन रोटी और पराठे जैसी चीजों से जीएसटी पूरी तरह से हटा दिए जाने से पारंपरिक व्यवसायों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। किसानों से संबंधित खेती के उपकरणों के दाम कम होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सिंचाई और जुताई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% तक किया गया है। इससे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को प्रोत्साहन मिलेगा। 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी की सोच थी कि नागरिकों के बोझ को कम किया जाए, व्यवसायों की मदद की जाए और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। इन सुधारों से महंगाई कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। आम लोगों की भी यही धारणा है। बहुत फायदे हुए हैं, इससे गरीब जनता को बहुत फायदा मिलेगा और भारत सरकार भी अच्छा फैसला है। भारत सरकार का फैसला सही है। इसमें आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी, जिसके जहाँ जीएसटी 28% थी वहाँ 5% और 12% हो गए तो राहत तो अपने आप मिलेगी। 12 और 28% जीएसटी के स्लैब खत्म होने से अकेले हरियाणा के लोगों को 4000 करोड़ का फायदा होगा। बिल्कुल ठीक फैसला है। इससे गरीब आदमी को राहत मिलेगी और जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो सस्ती होगी तो आम आदमी को राहत मिलेगी। बहुत अच्छा फैसला सरकार का, बहुत अच्छी पहल है। जो पहले स्लैब था सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि उसको कम करेंगे और उन्होंने उस पर विचार भी किया, उसको अमल में भी लेके आए। ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 12 लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाकर और जीएसटी के केवल 2 सस्ते दर रखने जैसे गरीब हितैषी फैसलों से विपक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा है। लोग खुले मन से बीजेपी सरकार की गुणगान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार ने बाढ़ और जल प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत के लिए प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। राहत के काम के लिए जिलों को तुरंत 3 करोड़ 60 लाख रुपए की आरक्षित निधि स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय देने के साथ साथ पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल, डीजल, ईंधन जैसी जरूरी वस्तुओं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी के काम के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के साथ इस साल हरियाणा में भी बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने बाढ़ से नागरिकों को हुई परेशानियों को कम करने के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। अब तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के 2897 गाँव के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। जो किसान प्रभावित हुआ है उनके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में ये पारदर्शिता लाना है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों को तुरंत राहत देने के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसका उपयोग लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में
₹3,06,00,000 स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें दुख है कि मकान ढहने से प्रदेश के 12 लोगों की जान चली गई। इनमें जिला फतेहाबाद और भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 2-2 और हिसार और फरीदाबाद में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो उनकी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाया है। जिन क्षेत्रों में पानी भरा है वहां खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो सरकार उन जिलों में पशुओं के लिए सूखा चारा उपलब्ध कराएगी। जल भराव वाले इलाकों में गिरे आंशिक नुकसान वाले इमारतों का सर्वे करवाकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम भेजकर सरकार ने प्रभावित लोगों की चिकित्सा के प्रबंध किए हैं। अब तक 376 शिविर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपए की मदद की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। सभी विधायक 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे। सीएम सैनी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।